तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की एक और शानदार क्लास में। देखिए, इस क्लास में मैं आपको आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक जितने भी प्रमुख कवि हुए हैं और जिन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हैं उन सभी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी को एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, देखो हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको एक सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन हिंदी एक भाषा है ना। तो यहाँ से लेकर जगनिक से लेकर यानी जगनिक आदिकाल के कवि हैं, तो आदिकाल से लेकर भक्तिकाल तक आज इस क्लास में आपको बहुत सारी प्रमुख रचना देखने को मिलेंगी जो यूपीएससी को टारगेट करेंगी, है ना। इवन आप हिंदी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन क्लासेस से, ठीक है। तो बात करते हैं, एक कवि हुए थे जगनिक। जगनिक की प्रमुख रचना है परमाल रासो, ठीक है। परमाल रासो आपने सुना होगा, आला खंड के बारे में, वो इसी से रिलेटेड है ना। उसके बाद है केदार भट्ट। केदार भट्ट जी की प्रमुख रचना है जयचंद प्रकाश। कौन सी है? जयचंद प्रकाश। नेक्स्ट आपका देवसेन। देवसेन जी की प्रमुख रचना है श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार, ठीक है। आप इनके नोट्स क्लास के साथ ही साथ बनाते जाना। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कहीं से कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं एक सीक्वेंस वे में ही आपको इन रचनाओं को कंप्लीट करा रहा हूँ। जैसे ये रचनाएं कंप्लीट होंगी फिर मैं आपको एक सीक्वेंस वे में, जैसे प्रमुख नाटक हुए, प्रमुख उपन्यास, प्रमुख निबंध, है ना, कहानियाँ, एकांकी, आत्मकथा, इन सभी को एक सेपरेट क्लास के साथ कंप्लीट कराऊंगा। जैसे इससे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रमुख नाटक और उपन्यासों में से किसी एक टॉपिक को रख लेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट नाटक हो सकते हैं उन सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद है आपके शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की प्रमुख रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, दूसरी पंच पांडव। भरतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव, ठीक है। नेक्स्ट कवि है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी की प्रमुख रचना है उपदेश रसायन। कौन सी है? उपदेश रसायन, है ना। उसके बाद है, जिनसे आप देखो ऐसे इसे ऐसे याद कर सकते हो, जैन यानी जैन, और जैन लोग क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। जैन लोग क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, ठीक है। तो जैन जैन से जिनदत्त हो गया, उपदेश से उपदेश रसायन हो गया। उसके बाद है विद्यापति, ठीक है। विद्यापति जी की प्रमुख रचनाएं वैसे तो आपको पता होंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने दो ही इनकी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, एक तो पदावली, दूसरी लिखनावली। पदावली और लिखनावली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कवि हुए आपके गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी प्रमुख रचना है इनकी शब्दी। गोरखनाथ प्रमुख रचना कौन सी है? शब्दी। उसके बाद एक कवि हुए रैदास। रैदास की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है बानी, है ना। नेक्स्ट आपके दादू दयाल, और दादू दयाल की प्रमुख रचना है अंगबधु। कौन सी है? अंगबधु, ठीक है। नेक्स्ट आपके मलुकदास जी। मलुकदास जी की प्रमुख रचना देखने को मिलेगी आपको रत्न खान और ज्ञानबोध। रत्न खान और ज्ञानबोध ये दोनों ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है मलुकदास जी की, ठीक है। देखो, अगर आप हिंदी को एक सीक्वेंस वे में और बहुत ही कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। आप किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से देख लेना। जो आज की क्लास में मैं आपको 8 से 10 मिनट की ये क्लास होगी, इसमें आपको जितनी रचनाएं मैं कराऊंगा ना, यहाँ से आप सीखोगे उतनी रचनाएं आप 1 घंटे में सीख पाओगे किसी अन्य टीचर से। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो या फिर, ये तो आपको पता होगा, है ना। उसके बाद है अगले कवि सुंदरदास। सुंदरदास जी की प्रमुख रचना है ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। देखो, सुंदरदास के सुंदर विलाप को तो आप ऐसे, जो लोग विलाप करते हैं वो दास बन जाते हैं एक टाइम, ठीक है, देवदास, है ना। सुंदरदास जी की ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। ऐसे ही एक कवि हुए थे शेख कुतुबन। शेख कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। उसके बाद उस्मान, ये है ना उस्मान, उस्मान की प्रमुख रचना है चित्रावली। नेक्स्ट आपके मुल्ला दाऊद, अगले कवि हैं जो कि इम्पोर्टेंट कवि हैं। ये इनकी एक रचना पूछी गई है मुल्ला दाऊद की, चंदायन। मुल्ला दाऊद की प्रमुख रचना चंदायन। ऐसे ही एक और कवि होते हैं शेख नबी। एक तो शेख कुतुबन, शेख कुतुबन की तो मृगावती है ना। उसके बाद आपको देखने का मिलेगा शेख नबी, जिनकी रचना है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप। नेक्स्ट कवि हुए थे असायत। असायत की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है हंसावली। कौन सी? हंसावली, है ना। उसके बाद है मंजन। मंजन जी की प्रमुख रचना है मधुमालती। यहाँ पर मुझे थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी। मंजन की रचना है मधुमालती, मैंने यहाँ मधुमालती लिख दिया था, लेकिन शेख नबी की जो रचना है वो ज्ञानद्वीप ही है ना।
और जो मधुमालती है इसके कवि हैं मंजन। नेक्स्ट है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जिनकी रचना है आपको पद्मावत देखने को मिलती है, आखिरी कलाम देखने को मिलती है ना, आखिरी कलाम। ठीक है। उसके बाद प्रमुख कवि हैं जैसे तुलसीदास, नाभादास। तुलसीदास जी से आप सब परिचित होंगे, है ना। बचपन का नाम क्या था इनका, आप कमेंट करके ज़रूर आंसर करना। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोहावली। जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोहावली, है ना। उसके बाद है नाभादास। नाभादास जी की प्रमुख रचना है भक्तमाल और अष्टयाम भी इनकी रचनाएं, है ना। देखो एक एक कवि ने सेम रचनाएं करी हैं, सेम रचनाएं करेंगे तो आप ऐसा मत समझना कि ना अष्टयाम तो इनकी है किसी और की नहीं है। अष्टयाम नाम से और भी कवि हैं जिन्होंने अष्टयाम नाम से रचना करी है। ठीक है। उसके बाद है केशवदास जी। केशवदास जी की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है कविप्रिया, विज्ञान गीता और नक्शेक। वैसे तो और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी रचना पूछी जाएगी ये मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस किए हैं तो यहाँ से ज़्यादा वेटेज रहा है प्रश्न पूछने का, इसलिए मैंने वही इंपॉर्टेंट रचना लिखी है। ठीक है। उसके बाद है सेनापति। सेनापति जी की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति जी की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद है रामानंद। रामानंद जो आप राम आरती का करते हो वो राम आरती लिखी है रामानंद जी ने, है ना। उसके बाद आपके लालदास। लालदास जी की प्रमुख रचना है अवध विलास। लालदास अवध विलास, लालदास अवध विलास, ये ऐसी याद हो जाएगी, है ना। उसके बाद अग्रदास जी। अग्रदास जी की प्रमुख रचना आपको देखने को मिलती है ध्यान मंजरी। कौन सी? ध्यान मंजरी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके नंददास जी। देखो अग्रदास जी की तो ध्यान मंजरी है और नंददास जी के रस मंजरी, रस मंजरी, ब्रह मंजरी, भंवर गीत और रुक्मणी मंगल। भंवर गीत नाम से एक और कवि ने रचना करी है, तो ऐसा नहीं है कि एक कवि ने सिर्फ एक ही रचना करी हो, अनेक कवियों ने एक ही नाम से अनेक रचनाएं करी हैं। ठीक है। उसके बाद है मीराबाई जी। मीराबाई जी इनकी रचना है राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका। देखो गीत गोविंद तो लिखा है जयदेव ने, लेकिन अगर पूछे कि गीत गोविंद की टीका किसने लिखी है तो उसका आंसर होगा मीराबाई जी, है ना। उसके बाद हैं रसकांत जी। रसकांत जी की प्रमुख रचना देखने को मिलती है आपको प्रेम वाटिका और दान लीला, प्रेम वाटिका और दान लीला, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट कवि सूरदास जी। इनसे तो आप सभी परिचित होंगे क्योंकि बचपन में इनकी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी आपने। जी ना, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ना जैसे सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत। देखो इनकी तो आप इनके नाम से ही पहचान सकते हो, जैसे सुर से सुरसागर, सुर से सुर सारावली, सुर से साहित्य, स से साहित्य और लहरी, है ना, और भ्रमर गीत भी इन्हीं की रचनाएं हैं। ओके, तो ये रही आज की इस क्लास की कुछ प्रमुख रचनाएं। ठीक है, जो कि आपने 8 से 9 मिनट के बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं सीख ली हैं। ठीक है। देखो अगर आप इसकी नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, पर मेरा तो ये मानना है कि आप क्लास के चलते ही अगर इनके नोट्स बनाते जाओगे ना तो आपका जो फोकस है ना, फोकस करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपके पास। इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा कि आप क्लास के ड्यूरिंग भी ये सब मतलब नोट डाउन कर सकते हो इन्हें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।